फिर कहते हैं अभी तुम सामान्य अस्त्रों से ही युद्ध करो, जबकि भगवान राम पूरी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का पूरी तरह पालन करते हैं। लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति लगती है, मूर्छित हो जाते हैं। राम जान रहे थे, फिर भी उन्होंने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने नहीं दिया, जबकि उनको पता है कि लक्ष्मण के प्राण संकट में आ सकते हैं, पड़ सकते हैं, फिर भी उन्होंने मना किया। यह है राम की मर्यादा। ये बात हम समझते हैं कि बहुत लोग जानते होंगे। एक दूसरा उदाहरण से समझें। जस्ट उसके बाद मेघनाथ युद्ध में मारा जाता है लक्ष्मण के द्वारा। उसका कटा हुआ हाथ मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के पास, कटी हुई भुजा श्रीलंका में वहां गिरती है। उसे तो माया युद्ध भी होता था, छद्म युद्ध भी होता था, हालांकि कहीं कोई मायावी हाथ तो नहीं है मेघनाथ का, लेकिन उस कटी हुई भुजा ने सारी बात बताई। अब सुलोचना बोलती है कि मैं तो सती होने जा रही हूँ, मैं राम के शिविर में जाऊंगी, पति का सिर लाने जा रही हूँ, वो बोलती है। रावण मना करता है, लेकिन मंदोदरी कहते कि नहीं बहू तुम जाओ, ये राम का शिविर है, रावण का शिविर नहीं है। दुश्मन की पत्नी भी राम के शिविर में जाने में अपने को सुरक्षित समझती है, सास जो है सो बहू को भेजती है। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रावण ने कहा मत जाओ, शत्रु का शिविर है, शत्रु तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने उसकी स्त्री का हरण किया है। जैसा हमने बताया, सुलोचना ही नहीं मंदोदरी ने जो कहा, ये रावण का शिविर नहीं है, राम का शिविर है, जहां स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित रहती है। रावण के शिविर में स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती है। रावण के सामने उसकी पत्नी मंदोदरी ने सुलोचना को कहा, रावण के शिविर में स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती है, तुम जाओ। राम के शिविर में वो गई। जानते हैं क्या हुआ? राम ने उनको सम्मान पूर्वक बिठाया, आसन दिया कि तुम बैठो, और पूछा आदर पूर्वक कि आप क्या चाहती हैं। वो बोली कि मैं अपने पति का सिर और शरीर लेने आई हूँ, और उसके बाद सती होना है, लंका जाकर लेकिन सती होना है। पहले पूछा कि आप यहाँ होना चाहते हैं या लंका जाना चाहते? तो बोली कि हम लंका लें। तो अपने वानर सेना से कहा राम ने कि जाओ इज्जत के साथ मेघनाथ के डेड बॉडी को लेकर जाओ। रावण ने जब ये देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये है राम। एक बार रावण के नाना का नाम मालूम है क्या है? माल्यवान। माल्यवान ने पूछा कि तुम माया रूप धारण कर सकते थे, तुम भगवान राम का ही रूप धारण करके सीता के साथ सुख उठा लेते। नाना माल्यवान ने रावण को कहा। देखिए रावण ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है नाना जी, मैंने बहुत प्रयास किए, मैं तो कपटी हूं ना, लेकिन जैसे ही राम का शरीर धारण करता हूं, राम का चिंतन करता हूं, वैसे ही पर नारी की कल्पना मेरे लिए त्याज्य हो जाती है, सिर्फ चिंतन करने मात्र से। जबकि रावण कपटी है, दुष्ट है, मायावी है। ये है राम। मर्यादा, शील, पराक्रम, शौर्य के उच्चतम मानदंड है राम। ये सांसारिक मर्यादा है। अब राम की आध्यात्मिकता की बात करते हैं। सांसारिकता की बात हमने की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की, सामान्य व्यक्तियों को समझ में आने की बात हुई। आध्यात्मिक समझ में आएगा सरल ढंग से। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि राम शिष्य हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के, राम शिष्य हैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के। राम में शस्त्र अगर बसता है तो शास्त्र भी बसता है। राम केवल शस्त्र ही धारण नहीं करते, राम शास्त्रों में भी पारंगत हैं।